देखिए, जो कल की घटना हुई है उसके बारे में तो सारा मीडिया हमें पता ही है। उसके बाद में घटना के बाद में जो हिंसक झड़प हुई है उसमें हमने सबसे पहले तो जो घायल थे उनको तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया है, और जो एक्स्ट्रा फोर्स जिले के अंदर करीब 20 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां आ चुकी हैं, और हरियाणा पुलिस की भी इतनी ही कंपनियां बाहर से रिपोर्ट कर चुकी हैं। उनको जो भी जिला के संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको स्टेशन रात को ही करवा दिया गया था, और उसके बाद में अभी सुबह उनके पूरे ज़िले के अंदर फ्लैग मार्च हुए हैं, और शाम को भी फ्लैग मार्च होंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में हमने यहाँ पे कल भी पीस कमेटी के ज़िले के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग करी है, उनको इस बारे के अंदर समझाया भी है, और जो ज़रूरी हिदायतें हैं प्रशासन की तरफ से वो भी दी है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है, और आज फिर उस चीज़ के बारे में हमने मीटिंग करी। ना हो तो जो इस टाइप के कोई सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहा है तो उसके बहकावे में लोग ना आए, उसके लिए हमने उन लोगों को समझाया है, और जो पॉजिटिव और जो उनके बारे में जो सही खबर है और उसके बारे में इन लोगों को आगे आने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। और उससे आगे ये भी करी गई है कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है जो छोटी मोटी स्केल की, तो जो उसको बढ़ावा देने वाले एलिमेंट्स हैं उस पर नज़र रखी जाए, प्रशासन उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन जो एक बीच में सिचुएशन के दौरान जो कुछ लोग चिन्हित करके और उनका जो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने लोगों का है। सर एक नाम मोनू मानेसर आप बता रहे हैं, उनका नाम जो भरतपुर एरिया के अंदर जुनैद और नासिर हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। राजस्थान पुलिस उससे रिलेटेड जांच कर रही है, उनके अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोपी उस मामले में अरेस्ट भी किए हैं, और उनकी अभी भी जाँच कंटिन्यूस है। उनके रोल, उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में तो आपको भरतपुर पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगी। जहाँ तक उनके यहाँ आने की वजह से और सोशल मीडिया पे आपस में जो तलक टिप्पणियाँ हुई थी उसकी वजह से हालात यहाँ पे कुछ लोगों में ख़राब हुआ है। शुरुआत में कुछ उनके जो सपोर्टर इस रैली में देखे गए थे, और कुछ लोग यहाँ के लोकल थे जिनका आपस में इस छोटी झड़प हुई है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। तो आप एफआईआर में नाम नहीं है तक उस पर हम लोगों ने करीब 16 एफआईआर रजिस्टर करी हैं, और करीब 25 एफआईआर के आसपास कंप्लीट 25 से 30 एफआईआर होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग जो जिलों में गए हैं वहाँ से भी हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनके बेसिस पे भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और जो कल एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए तो उनको भी आज हम कह रहे हैं कि जो किसी का नुकसान हुआ है तो आए और अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाएं। कानून के दौरान जो भी एसएचओ है उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, और वो अलग कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो शाम तक जो हम सब जगह से डाटा एकत्रित करके मीडिया को अवेलेबल करवाएंगे। हर साल होती आई है, और यात्रा हमेशा हर साल शांतिपूर्वक निकली है। और इस यात्रा होने से पहले यहाँ पे जो लोकल मौजूद लोग थे, पीस कमेटी बनाई हुई थी, उसकी प्रॉपर मीटिंग भी हुई है, सबको आश्वस्त किया भी गया था। और यात्रा के दौरान प्रॉपर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई थी। क्योंकि ये एकदम से फ्लेयर अप हो गया, एकदम से बिल्डअप इश्यू हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्पांस था उसमें फोर्स के मोबिलाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत आई, और जो था वायलेंस लार्ज स्केल पे होने की वजह से जो आधा 1 घंटे का गैप रहता है नेबरिंग जिलों से फोर्स बुलाने में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंसा और हानि हुई। मोबिलाइजेशन जो इस बार जो इनपुट थे उसके हिसाब से प्रॉपर पुलिस मोबिलाइजेशन किया गया था। यात्रा यहाँ नलड़ शिव मंदिर से लेके करीब 80 किलोमीटर दूर झीर शिव मंदिर तक जाती है, फिर वहीं से मुड़ के बड़कली चौक से होते हुए पुनाना पिनगवा होते हुए बिछोड़ तक जाती है। तो काफ़ी लंबा रूट था, और जो जिले की फोर्स है वो अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई के हिसाब से हर जगह पे नियुक्त की गई थी। लेकिन यात्रा कोई ट्रैफिक भी ना रुके, इसलिए जगह जगह रोक के 10-10, 15-15 गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा था। और जब कुछ गाड़ियां आधी से ज़्यादा यात्रा आगे निकल भी चुकी थी, फिर जो पीछे वाली यात्रा है वहाँ पे एकदम से वायलेंस का बिल्डअप हो गया, ये इशू क्रिएट हो गया। जी, इसमें 2 हमारे होमगार्ड शहीद हुए हैं, और एक सिविलियन की भी डेथ हुई है। और जो जिन लोग अरेस्ट किए गए थे उनमें वीडियो के आधार पर हथियार प्रयोग किए गए हैं, उनसे भी उनकी बरामदगी करवाई जाएगी। नहीं, ऐसा कोई सामाजिक तौर से हम उनकी डिटेल्स नहीं रखते हैं कि भाई जो ऑलरेडी इशू कम्युनल लाइंस पे होता है तो उसका सामाजिक डिटेल शेयर की जाए। सर, जो हमारी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम पे वो यहाँ मौके पे नहीं था। कि ये जो शोभा यात्रा ये हर साल निकाली जाती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें जो है थानों के हिसाब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में पूरे जो रूट है उस पर फोर्स लगती है। उसकी प्रिपरेशन में एक पीस कमेटी है, पीस कमेटी में जो है सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं। उसके हिसाब से हम जो अपनी व्यवस्था है उसमें थोड़ा टिंकरिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार की कोई जो है इशू पूरे इस पूरी प्रक्रिया में नहीं आया।
जैसे कि बताया कि बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा। वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक, और वो मोबिलाइज करके जो है फिर जो उपद्रवी थे उनको खुले डाले। कितने लोग इंजर्ड हैं सर? कितने लोग इंजर्ड? 60 लोगों की इंजरी की जो है रिपोर्ट थी हमारे मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे। उनमें सीरियस कोई नहीं था। सीरियस जो 3 थे वो पीजीआई रोहतक जो है रेफर कर दिए गए थे। कुछ एक आध उसमें दाखिल भी गए। पहले भी बताया कि ये यात्रा जो है हर साल होती है। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जांच का विषय है। इसमें हम अपनी जांच चल रही है। सर गोलियां आपके पास क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी न किसी पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है। हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए, और जो लेप्सेस हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पीएचक्यू से स्वयं डीजीपी महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और डीजीपी सर, एडीजीपी सीआईडी सर हर मामले की, हर पहलू की जहाँ भी से भी लैप्स हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है। हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते, तब ही हम लोग इसको खोलेंगे। और जब हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दें और जो पीस कमेटी और जो करी गई है उनका ग्राउंड पे क्या असर देखने को मिलता है, उसके बाद में हम हर 6 घंटे पे इसको सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम जल्दी खोल देंगे। नहीं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया है। मुस्लिम कमेटी भी आई है, हिंदू कमेटी वाले भी कुछ में मौजूद थे लोग बाग, और जो बाकी लोग हैं उनको हम अलग मीटिंग लेके कॉमन ग्राउंड तैयार करने के लिए पहले दोनों की अलग अलग मीटिंग करी है हमने, और फिर कॉमन ग्राउंड तैयार होते ही हम आज दोपहर तक और शाम को अगली मीटिंग्स हैं वो कॉमन ही मीटिंग होंगी।